नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। उसकी काली आकृति शून्य के ऊपर लगातार एक परछाई की तरह टिमटिमा रही थी, जिससे लोगों के लिए उसकी आकृति को कैद करना मुश्किल हो रहा था। उसी समय सांप की पूंछ, जो ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ रही थी, शून्य में बह गई, जिससे हवा का एक झोंका आया। हालांकि उसने ध्रुव के शरीर को बिल्कुल भी नहीं छुआ। यह देखकर कि ध्रुव ने उसके हमले को इतनी आसानी से चकमा दे दिया, नरवाल सांप अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक 5 सितारा शक्तिदेव वास्तव में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हालांकि वह बेहद हैरान था, लेकिन देव रैंक की 2 गोलियों की खातिर नरवाल सांप ने जल्दी से अपने शरीर में शक्ति को ऊपर उठा लिया। उसका विशाल शरीर अचानक मुड़ गया, बाएं दाएं चक्कर लगाते हुए एक गोला बना, जिसने ध्रुव को घेर लिया, जो लगातार शून्य में चमक रहा था। हम देखते हैं इस बार तुम कैसे बचोगे, नरवाल सांप गुस्से से दहाड़ा। उसका शरीर, जो ध्रुव को घेरे हुए था, तेजी से मुड़ गया, जिससे उसके भीतर की संकरी जगह बार बार सिकुड़ने लगी, जिससे अंदर मौजूद ध्रुव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह देखकर ध्रुव मुस्कुराया, इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसके आस पास की जगह पूरी तरह से सिकुड़ी नहीं थी। ध्रुव के हाथ तेजी से हिले, एक के बाद एक सीले बनाते हुए। उसी समय उसके सामने एक काला भंवर बन गया, 6 आयामी भंवर। अपने दिल में चिल्लाने के बाद ध्रुव एक कदम आगे बढ़ा, इससे पहले कि उसके चारों ओर का भयानक दबाव बढ़ पाता। ध्रुव की आकृति एक पल में गायब हो गई। हम यह महसूस करते हुए कि ध्रुव की आकृति गायब हो गई है, नरवाल सांप अचानक चिल्लाया। अगले ही पल जब उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि ध्रुव की आकृति उसके पीछे के शून्य में पहले ही प्रकट हो चुकी थी। हाँ हाँ, लगता है तुम्हारी यह चाल मेरे खिलाफ ज्यादा कारगर नहीं है, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। जैसे ही नरवाल सांप ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। यह कैसे हो सकता है? यह कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि उसके सामने खड़ा यह काले वस्त्रधारी इंसान असल में उसकी मौत की उलझन से बच निकलने में कामयाब हो सकता है, जिसमें कोई दरार ही नहीं थी। यह तो समझ लेना चाहिए कि जब तक कोई उस हमले में फांसा रहेगा, जब तक कि नरवाल सांप के शरीर को जोर से न चीर दे, उसका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन उसके सामने खड़ा ध्रुव यह कैसे कर पाया? हाँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी चाल दूसरों के खिलाफ काम कर सकती है, लेकिन मेरे खिलाफ बेकार है, ध्रुव हंसा। उसने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से अपने सामने के शून्य पर हाथ फेरा। तुरंत बाद जैसे ही ध्रुव की उंगली शून्य पर हाथ फेरी, शून्य के ऊपर शून्य में कुछ इंच चौड़ा एक वर्महोल दिखाई दिया। बेशक यह छोटा सा वर्महोल स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कर सकता था, हालांकि नरवाल सांप की आंखों में यह बाद वाले को बेहद हैरान करने के लिए पर्याप्त था। यह यह एक एक स्थानिक दरार है? नहीं, यह शून्य महान मार्ग है। नरवाल सांप की आंखों में पुतलियां अचानक सुई की नोक के आकार तक सिकुड़ गईं। इसके शब्द अविश्वास से भरे थे। वास्तव में एक शक्तिदेव वास्तव में महान मार्ग की शक्ति को समझ सकता है। यह शायद ऐसा कुछ था जो किसी के दिमाग में पूरी तरह से असंभव था। ध्रुव ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और एक शब्द भी नहीं कहा। बच्चे, तुमने धोखा दिया। दृश्य एक पल के लिए चुप हो गया। फिर हैरान नरवाल सांप अचानक गुस्से से थूका। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ध्रुव के चेहरे पर अभिव्यक्ति विस्मय में बदल गई। इसके तुरंत बाद नरवाल सांप ने बोलना जारी रखा। बच्चे, जिस तरह से तुम लड़ते हो, उसके आधार पर मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूं? महान मार्ग की शक्ति की मदद से तुम आसानी से मेरे हमले को चकमा दे सकते हो। क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ओह! ध्रुव दंग रह गया।
जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि यह साथी वास्तव में फिर से शून्य में वापस जाने वाला था। वह इस साथी के नाजुक दिल के लिए असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे हराना बहुत आसान था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि 9 सितारा शक्तिदेव की ताकत कहाँ चली गई थी। खांसी, इसके बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा से ज्यादा मैं अपने शून्य महान मार्ग का उपयोग नहीं करूंगा। चलो चलें। ध्रुव ने असहायता से अपने होंठ सिकोड़ लिए। भगवान जाने कि यह विशालकाय सांप इतना कायर क्यों था। वह केवल असहाय होकर अपनी महान मार्ग की शक्ति को फिर से वापस ले सकता था। हालांकि जैसे ही ध्रुव के शब्द निकले, नरवाल सांप, जिसने अभी अभी अपना सिर घुमाया था, अचानक एक भयावह हौंसी हौंसी। जैसे ही ध्रुव के शब्द निकले, वह ध्रुव को हैरानी से देखने लगा। उसने कुछ देर सोचा, पर उसे समझ आ गया था कि ध्रुव सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, और वह ध्रुव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बच्चे, मैं अभी तेरे साथ खेलने के मूड में नहीं हूं, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। ध्रुव उस नरवाल सांप की बात सुनकर दंग रह गया। उसे नहीं लगा था कि यह डरपोक सांप उसका इतना अच्छा प्रस्ताव एक बार में ही नकार देगा। उस नरवाल सांप ने बिना ध्रुव की बात का इंतजार किए वह सीधे शांत झील की गहराई में चला गया, और अब शायद ही वह बाहर आता। ध्रुव यह देखकर केवल अफसोस कर सका और इसके बारे में ज्यादा न सोचकर वापस चला गया। कुछ दिन बाद हरे भरे पहाड़ी जंगल में ध्रुव की 10 उंगलियां क्रॉस की हुई थीं, और वह अपने हाथों से अपने सिर के पिछले हिस्से को सहारा दे रहा था। चेहरे पर सुस्त भाव लिए वह बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ रहा था। अब तक उसके लिए आसमानी फना कदम से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। अगर वह दूसरे स्तर में प्रवेश करना चाहता था तो वह केवल भाग्य पर निर्भर हो सकता था। जहां तक उसकी साधना का प्रश्न है, ध्रुव ने पहले ही 5 सितारा शक्तिदेव रैंक के प्रारंभिक चरण में अपनी साधना पूरी तरह से समेकित कर ली थी। वह मध्य चरण से केवल एक कदम दूर था। उसके लिए कम समय में कोई सफलता प्राप्त करना असंभव था। कहीं जाने और पीछे हटने की जगह न होने के कारण ध्रुव केवल कुछ समय के लिए बसने की जगह ढूंढ सका। काफी देर बाद ध्रुव एक झरने के सामने पहुंचा। पानी का तेज बहाव एक जंगली घोड़े की तरह था जो ऊंची चट्टान से नीचे सरपट दौड़ रहा था। चट्टान पर उभरी चट्टानों से 2-3 बार टकराने के बाद वह नीचे एक तालाब में जोर से जा गिरी, जिससे बहरा कर देने वाली तेज गर्जना हुई। तालाब के चारों ओर काफी खुला स्थान था। ध्रुव ने ऊपर देखा तो झरने के पास एक गुफा थी। गुफा का प्रवेश द्वार ज्यादा बड़ा नहीं था। वह सिर्फ 4 लोगों के एक साथ अंदर जाने के लिए काफी था। गुफा में जितना गुफा गहराई से देखा, उसकी दृष्टि उतनी ही गहरी होती गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर हवा से उड़कर आए कई मुरझाए हुए पीले पत्ते थे। गुफा के बाहर कुछ काले अलाव भी थे जो हवा से पहले ही बुझ चुके थे। संभावना थी कि कभी यहां कोई रहा होगा। ध्रुव मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे कुछ समय के लिए यहां रहना पड़ सकता है। हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुव पलक झपकते ही गुफा में घुस गया। निश्चित रूप से एक पत्थर के बिस्तर और गुफा की दीवारों पर कुछ धुंधले रात के मोतियों के अलावा गुफा में और कुछ नहीं था। हालांकि ध्रुव के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। बाहर साधना करते समय बसने के लिए एक जगह होना ही काफी था। यह आशा करना बहुत भोलापन था कि पूर्ववर्ती कुछ भी पीछे छोड़ जाएंगे। बसने के लिए जगह मिलने के बाद ध्रुव के दिल में तुरंत ऊब की लहर दौड़ गई। हाल के युद्धों की समीक्षा करने के बाद ध्रुव को अपनी ताकत का एक नया एहसास हुआ। ध्रुव के पास वर्तमान में जो ताकत थी, उसके साथ 8 सितारा शक्तिदेव अब ध्रुव के लिए कोई खतरा नहीं था। यह इतनी अधिक थी कि अगर वे लड़ते तो ध्रुव को विश्वास था कि वह उन्हें एक ही चाल में हरा सकता है। जहां तक 9 सितारा शक्तिदेव की बात है, अगर उसका सामना आकाशीय बाज जैसी ताकत वाले किसी व्यक्ति से होता तो ध्रुव का मानना था कि अगर वे आमने सामने लड़ें तो ध्रुव निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि वह अस्थायी रूप से देरी करने के लिए आसमानी फना कदम का उपयोग कर सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ ध्रुव की हार निश्चित थी। बेशक
अगर उसका सामना नरवाल सर्प जैसे किसी व्यक्ति से होता जिसने अभी अभी शुरुआती 9 सितारा शक्तिदेव के दायरे में प्रवेश किया था, तो ध्रुव को पूरा विश्वास था कि वह उनके साथ बराबरी से लड़ पाएगा। भले ही वह उनका मुकाबला न कर पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से दयनीय स्थिति में नहीं होगा। कुल मिलाकर ध्रुव के पास वर्तमान में मौजूद सभी युद्ध शक्ति के साथ ध्रुव अधिक से अधिक एक शुरुआती 9 सितारा शक्तिदेव योद्धा के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम होगा। उससे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं की बात अलग थी। बेशक अगर ऐसा था भी, तो भी ध्रुव अपनी ताकत से असंतुष्ट था। आखिरकार जिलिन पर्वत श्रृंखला की गहराई में 3 9 सितारा शक्तिदेव थे। इसके अलावा उन तीनों में से ज्वाला शेर और मंगोल आकाशीय बाज से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। जब तक वह उन्हें हरा नहीं पाता, ध्रुव कभी भी जीलिन पर्वत श्रृंखला की गहराई में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पूरी जीलिन पर्वत श्रृंखला को पार करना तो दूर की बात है। एक और बात थी, जीलिन पर्वत श्रृंखला की गहराई के पास चल रही अजीब ठंडी हवा। वह ठंडी हवा इतनी भयावह थी कि ध्रुव की दिव्य रोशनी भी उसे दबा नहीं पा रही थी। कोई कल्पना कर सकता था कि अगर आकाशीय बाज और बाकी 2 ध्रुव को रोक भी न पाएं, तब भी ध्रुव के लिए सिर्फ ठंडी हवा के सहारे जीलिन पर्वत श्रृंखला को पार करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। यह सोचकर ध्रुव के दिल में अचानक एक अवर्णनीय दबाव उमड़ पड़ा। अब उसे जो सामना करना था, वह उतना आसान नहीं लग रहा था जितना लगता था। उफ! ध्रुव ने न जाने क्यों आ भरी। उसका शरीर, जो अभी अभी पत्थर की क्यारी पर पड़ा था, अचानक कार्प की तरह उठ बैठा। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और गहरी तंद्रा को शरीर से बाहर फेंक दिया। बैठते ही ध्रुव के दोनों हाथों ने ट्रेनिंग की सील बना ली। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसके शरीर के भीतर फ्लेम मंत्रा तेजी से घूमने लगा। तुरंत ही प्राकृतिक शक्ति तेजी से ध्रुव के सिर के ऊपर एकत्रित हुई और एक विशाल शक्ति भंवर में बदल गई। इस समय चित्तीदार प्राकृतिक शक्ति की लहरें तेजी से ध्रुव के चारों ओर एकत्रित हो गईं, मानो किसी चीज से आकर्षित हो रही हों। वे तेजी से ध्रुव की ओर इकट्ठी हुईं। ध्रुव के शरीर के भीतर दिव्य रोशनी द्वारा परिष्कृत होने के बाद वे उसके शक्ति रास्तों में प्रवाहित हुईं और ध्रुव के शरीर के भीतर शक्ति भंवर स्थान में विलीन होने से पहले एक चक्कर लगाया। ध्रुव के एक पागल ट्रेनिंग अवस्था में प्रवेश करने के बाद ध्रुव के बगल का खाली स्थान अचानक विकृत हो गया। घोरस का आकार धीरे धीरे प्रकट हुआ। घोरस ने ध्रुव को पूरी ताकत से ट्रेनिंग लेते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुराया। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में एक संतुष्टि का भाव उभर आया। ध्रुव के कार्यों से घोरस बता सकता था कि ध्रुव अब केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। फिलहाल ध्रुव अपनी ताकत बढ़ाने के लिए केवल सामान्य ट्रेनिंग पद्धति का उपयोग करना चाहता था। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर निर्भर रहना बेहतर था। शायद इस समय ध्रुव के दिल में यही सच्चा विचार था। पलक झपकते ही ध्रुव के लगातार ट्रेनिंग में 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान अपने शक्ति के बेतहाशा ट्रेनिंग के अलावा ध्रुव के पास केवल आत्मा दमनकारी सील और आसमानी फना कदम ही बचा था। शक्ति का ट्रेनिंग लंबा और कठिन था। आसमानी फना कदम भी बादल उड़ान स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए इसके अलावा ध्रुव केवल आत्मा दमनकारी सील पर ही अपने विचार रख सकता था। 2 महीने के लगातार ट्रेनिंग के बाद इस दिन ध्रुव ने आखिरकार अपने दिल में लंबे समय से प्रतीक्षित दिन का स्वागत किया। धमाका! जैसे ही एक धीमी धमाके की आवाज निकली, ध्रुव के शरीर के भीतर का भंवर, जो एक फूले हुए गुब्बारे जैसा था, अचानक ढीला पड़ गया। ध्रुव ने केवल महसूस किया कि उसका पूरा शरीर इस क्षण तुरंत हल्का हो गया था, यहां तक कि उसकी आत्मा भी कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। कड़ी मेहनत का फल मिलता है। उन्मत्त ट्रेनिंग के बाद ध्रुव की शक्ति अंततः 5 सितारा शक्तिदेव के क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंच गई थी।
हालांकि यह कुछ हद तक बलशाली था। जब तक उसकी ताकत टूट चुकी थी, ध्रुव स्वाभाविक रूप से बाकी के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। ट्रेनिंग का मार्ग शुरू से ही पागलपन भरा था। ध्रुव ने बस कुछ और भी पागलपन भरा काम किया था। अप्रत्याशित रूप से केवल 2 महीनों में ध्रुव वास्तव में 5 सितारा शक्तिदेव क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने में कामयाब रहा था। ध्रुव के लिए यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी साधना और शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उसकी युद्ध शक्ति भी बढ़ जाएगी। इस समय ध्रुव पहले से ही अपने रूप की कल्पना कर रहा था। जब वह 6ठे सितारे शक्तिदेव स्तर में प्रवेश करेगा, खड़े होने के बाद ध्रुव का नग्न ऊपरी शरीर थोड़ा मुड़ गया। तुरंत हड्डी चटकने की आवाज सुनाई दी। इससे ध्रुव ने अनायास ही राहत की सांस ली। अपने शरीर के भीतर प्रचुर शक्ति को महसूस करते हुए ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गुफा से बाहर निकलने की योजना बनाई। उसी समय गुफा के बाहर घने जंगल में लोगों का एक बड़ा समूह तेजी से भाग रहा था। गड़गड़ाहट। तेजी से बहता पानी नीचे कुंड में जोरदार तरीके से टकराया, जिससे एक भयानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। पानी चारों दिशाओं में उछला और कुंड के दोनों ओर की चट्टानों पर जा गिरा। कुछ और उछाल और चक्करों के बाद इसने फूलों के एक समूह को सींचा, जिससे चट्टानों के चारों ओर एक मनमोहक खुशबू फैल गई। सेम के आकार की पानी की बूंदें ओस की तरह फूलों की पंखुड़ियों से चिपकी हुई थीं। हालांकि वे ऐसी लग रही थीं मानो फिसल जाएंगी। वे चिपचिपी और दृढ़ थीं, मानो उनमें किसी प्रकार का चूषण बल भरा हो और वे फूलों की पंखुड़ियों से कसकर चिपकी हुई थीं। हम अचानक घने पहाड़ी जंगल से एक परेशान करने वाली भिनभिनाहट की आवाज निकली। भिनभिनाहट की आवाज और नजदीक आती गई, धीरे धीरे साफ और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जानवर तेजी से ऊपर आ रहा हो। उसी समय आस पास के पेड़ भी तेज भिनभिनाहट की आवाज के बीच धीरे धीरे कांपने लगे। हल्के पत्ते बिखरने लगे। जैसे ही धरती कांपने लगी, तालाब में मछलियों की तबाही से छोटा सा तालाब भी बच नहीं पाया। वह फूलों की पंखुड़ियों से कसकर चिपक गया। चमचमाती और पारदर्शी पानी की बूंदें भी कांपते हुए नीचे टपक रही थीं, नीचे की मिट्टी को भिगो रही थीं। उसी समय वह आकृति गायब हो गई। हाँ, छोटी लड़की, तुमने इस युवा स्वामी की वस्तु चुराने की हिम्मत की। आज जब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा तो मैं तुम्हें न जीने और न मरने का एहसास जरूर चखाऊंगा। आगे उड़ते शक्तिदेवों के समूह के बीच ब्रोकेड की पोशाक पहने एक युवक के चेहरे पर एक भयावह भाव था। तीखी आवाज में बोलते हुए उसके मुंह के कोने एक दुष्ट मुस्कान में बदल गए। जैसे ही उसने कहा, आगे की ओर उड़ता हुआ उस आदमी का शरीर एक बार फिर कांप उठा। उसके पैर अचानक नीचे एक पेड़ के तने पर पड़े। लकड़ी के छिलके फूट पड़े और उस आदमी का शरीर अचानक आगे की ओर उछल पड़ा। उसके आगे खड़े कुछ बूढ़े लोगों ने भी उसी समय अपने शरीर हिलाए। बिजली सी तेजी से वे तेजी से आगे बढ़े। घने जंगल में लोगों के इस समूह के सामने इसी समय हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक युवती खड़ी थी। उसका शरीर सुडौल था और उसका शरीर अबाबील जैसा हल्का। पीछे से लोगों के समूह द्वारा पीछा किए जाने पर वह घबराई हुई छोटी हिरणी की तरह तेजी से जंगल में भाग रही थी। इस समय युवती के सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हड्डियों से चिपके कीड़ों जैसे लोगों के इस समूह का सामना करते हुए उसके लिए, एकमात्र 4 सितारा शक्तिदेव के लिए, उनसे बच निकलना सचमुच बहुत मुश्किल था। फिर भी युवती का दिल दृढ़ संकल्प से भरा था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह थोड़ी देर और टिकी रही तो कोई न कोई उसे बचाने जरूर आएगा। बदकिस्मती से उस युवती के इरादे ऐसे ही थे। फिर भी उसके पीछे खड़े लोगों का समूह नहीं चाहता था कि वह जीलिन पर्वत श्रृंखला में और आगे बढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जीलिन पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंच जाएंगे। वह ऐसी जगह नहीं थी जहां वे आसानी से पहुंच सकते थे। फुसफुसाहट,
तेज हवा की आवाज के साथ एक तेज हवा अचानक युवती के बाईं ओर से आई, जिससे उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। हाँ हाँ, छोटी बच्ची, यह खेल यहीं खत्म होता है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। कर्कश बूढ़ी आवाज युवती के कानों में धीरे से पहुंची, जिससे उसके चेहरे के भाव तुरंत पीले पड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बूढ़े की रफ्तार एक पल में इतनी भयावह हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी? जैसे ही युवती अपनी रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ने वाली थी, उसके बगल में भूत जैसे बूढ़े ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके मुरझाए हुए हड्डी जैसे हाथ ने निर्दयता और हिंसक तरीके से युवती की पीठ पर अपना निशान बना लिया। भयावह शक्ति तुरंत भड़क उठी। इस बूढ़े की ताकत के साथ युवती पर हमला करना पूरी तरह से दमन था। भयावह शक्ति ने पलक झपकते ही युवती के शरीर पर आक्रमण कर दिया और युवती के शरीर में शक्ति को एक विनाशकारी शक्ति से बिखेर दिया, जिससे युवती घायल होने के बाद कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हो गई। ग्रुग गंभीर रूप से घायल होने के बाद युवती का सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका प्यारा शरीर हवा में लड़खड़ाने लगा और उसके मुंह से अनायास ही ताजा खून का एक बड़ा कौर निकल पड़ा। उसके पूरे शरीर की आभा तुरंत ही शून्य हो गई। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि युवती को उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ का विरोध करने का जरा भी मौका नहीं मिला। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति कितनी भयावह थी। जिस समय युवती गंभीर रूप से घायल हुई, उसी समय उसका नाजुक शरीर भी नीचे खाली जमीन पर गिर पड़ा। उसका प्यारा शरीर लुढ़क गया और उसका आधा शरीर पानी में गिर गया। बर्फीले साफ पानी ने युवती की लंबी पोशाक को तेजी से भिगो दिया। साथ ही इसने लगभग बेहोश युवती को भी कुछ होश में ला दिया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे सामने ही एक पहाड़ी गुफा दिखाई दी। पहाड़ी गुफा के भीतर एक छोटी मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। देखने से लग रहा था कि अंदर कोई होगा। युवती अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए थी, जैसे उसका नाजुक प्यारा शरीर पानी से बाहर निकल रहा हो। उसकी लंबी पोशाक, जो पानी से भीग चुकी थी, युवती के खूबसूरत शरीर से कसकर चिपकी हुई थी। इस पल उसका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। हालांकि इस समय इस युवती के पास इसकी चिंता करने का समय नहीं था। युवती के कदम तेजी से पहाड़ी गुफा की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़े। उसके पीछे लोगों का समूह भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने युवती और पहाड़ी गुफा के चारों ओर एक अर्धवृत्त बना लिया। लड़खड़ाती हुई युवती को देखकर लोगों के समूह के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। ब्रोकेड लबादे वाला आदमी, जिसने पहले बात की थी, अब उसके स्त्रीवत चेहरे पर एक विशेष रूप से दुष्ट मुस्कान थी। उसकी आंखें, जो युवती को देख रही थीं, एक उग्र भाव से भरी हुई थीं। युवती को 1 दर्जन कदम चलने में कुछ मिनट लगे। उसके पीछे लोगों का समूह चुपचाप सब कुछ देख रहा था और चुपचाप ब्रोकेड लबादे वाले आदमी के आदेश का इंतजार कर रहा था। अंततः युवती लड़खड़ाती हुई पहाड़ी गुफा के सामने पहुंची। उसकी धुंधली आंखों ने धुंधली दृष्टि से एक व्यक्ति को पहाड़ी गुफा से बाहर निकलते देखा। उसके दिल में आशा की किरणें टिमटिमा रही थीं, लेकिन युवती का घायल शरीर आगे की ओर गिरने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय पहाड़ी गुफा के भीतर ध्रुव के कदम भी आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी गुफा के भीतर के धुंधले वातावरण के कारण ध्रुव ने गुफा से बाहर निकलने से पहले अनायास ही अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने अचानक प्रकट हुआ नाजुक और प्यारा शरीर देखकर उसका दिल दहल गया। जब तक ध्रुव को होश आया, पानी जैसा नाजुक और प्यारा शरीर ध्रुव के शरीर पर गिर चुका था। पानी से भीगी हुई लंबी पोशाक ध्रुव के सीने से चिपक गई। इस क्षणिक ठंडक ने ध्रुव के दिल में एक चुभने वाला दर्द महसूस कराया, मानो सुइयों से चुभ रहा हो। उसी समय एक अनोखी खुशबू, जो किसी युवती की थी, ध्रुव के चेहरे पर भी छा गई। ध्रुव को तुरंत होश आ गया। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए और युवती को अपनी छाती से दूर धकेल दिया। हम
पलक झपकते ही ध्रुव के चेहरे के भाव अचानक सख्त हो गए। अभी अभी के कोमल एहसास ने उसे पूरी तरह से होश में ला दिया। सामने खड़ी जिस इंसान को उसने दूर धकेला था, वह एक लड़की लग रही थी। जिस हाथ को उसने आगे बढ़ाया था, वह अनजाने में भीग गया। तभी उसने लाल चेहरे के साथ धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। दूसरी ओर युवती धड़ाम से गुफा के द्वार पर गिर पड़ी और पूरी तरह से बेहोश हो गई। यह तुम क्यों हो? इस समय गुफा के बाहर से आक्रोश से भरी एक आवाज सुनाई दी। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। तभी उसने देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने पाया कि वास्तव में गुफा के बाहर लोगों का एक और समूह था। जब ध्रुव की निगाह भीड़ में ब्रोकेड बागे में युवक के चेहरे पर पड़ी, तो वह आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी हंसी निकाली। तो यह तुम हो? क्या संयोग है! ब्रोकेड बागे में यह युवक जिलिन पर्वत श्रृंखला के बाहर टाउन में आकाशभेदी मंडप का मालिक था, जो सुमेर दल का तथाकथित युवा स्वामी था। हम्फ, मुझे कहना होगा, हम एक संकरी सड़क पर सचमुच दुश्मन हैं। बदमाश, मैंने तुम्हें पिछली बार भागने दिया था। इस बार स्वर्ग ने तुम्हें इस युवा स्वामी से फिर से मिलने की अनुमति दी है। जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। कढ़ाई वाले लबादे वाले आदमी ने ठंडे भाव से ध्रुव को घूरा। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। वह भीड़ के सामने चला गया और ध्रुव पर उपहास किया, जो गुफा के द्वार पर था। ओह, क्या ऐसा है? तुम्हें लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या उन दो बूढ़ों को? तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। मुझे मत बताओ कि तुम मुझे मारना चाहते हो। ध्रुव ने सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाते हुए उपहास किया। उसने कढ़ाई वाले लबादे वाले आदमी के बगल में दो भूरे वस्त्र वाले बूढ़ों को देखा और कढ़ाई वाले लबादे वाले आदमी पर उपहास किया। जब दोनों बूढ़ों ने यह सुना, तो उनके बूढ़े चेहरे तुरंत सफेद हो गए। उनमें से एक खुद को रोक नहीं सका और ठंडी खर्राटे लेने लगा। वह ध्रुव पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने कहा, अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा क्या होगा? जैसे ही धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी अपना मुंह खोलकर ध्रुव पर गुस्से से चिल्लाने ही वाला था, अचानक उस आदमी के पीछे से एक कर्कश बूढ़ी आवाज सुनाई दी। जैसे ही आवाज सुनाई दी, एक काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस आदमी के पीछे से निकला और कढ़ाईदार वस्त्रधारी आदमी के सामने खड़ा हो गया। पीछे हटो! उसने अपने बाएं और दाएं दोनों धूसर वस्त्रधारी बूढ़ों को ठंडी निगाहों से देखा। उन्हें डांटते हुए बूढ़े आदमी का स्वर शांत और ठंडा था। जब दोनों ने यह सुना, तो वे आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गए। हालांकि उनके हाव भाव अभी भी अनिच्छुक थे। ध्रुव की नजर उसके सामने काले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने तुरंत मजाकिया लहजे में कहा, 9 सितारा शक्तिदेव, हे, क्या तुम मुझे 8 सितारा शक्तिदेव से छू नहीं सकते? इसलिए तुमने मुझे पकड़ने के लिए 9 सितारा शक्तिदेव ढूंढ लिया? बदमाश, इतना घमंडी मत बनो। आज बुजुर्ग क्वान के यहां होने से न तो तुम और न ही वह छोटी लड़की बच सकती है। युवक ने ध्रुव को ब्लेड जैसी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में हत्या के इरादे को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव ने उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द दिया था। पिछली बार वह समय पर बदला नहीं ले पाया था। आज वह ध्रुव को बिल्कुल भी भागने नहीं देगा। इस युवा स्वामी के लिए उसे घेर लो। उसे फिर से भागने मत दो। जैसे ही युवक के मुंह से विस्फोटक चीख निकली, उसके पीछे के लोग भी तेजी से आगे बढ़े। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ ही छलांगों में उन्होंने उस गुफा को घेर लिया जिसमें ध्रुव था, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकी। अगर ध्रुव बचना चाहता था तो उसे गुफा में प्रवेश करना होगा, अन्यथा उसके लिए आगे बढ़ना असंभव होगा। सबसे पहले 2 धूसर वस्त्रधारी बुजुर्गों पर हमला हुआ।
उनकी खा जाने वाली आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ध्रुव की ओर दौड़ने के लिए बेताब थे। हालांकि ध्रुव के चेहरे पर एक शांत भाव था जब उसे इतनी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा जिसका सामना आम लोग नहीं कर पाते। उसके मुंह के कोनों की मुस्कान सामने खड़ी भीड़ की वजह से कम नहीं हुई, बल्कि और चौड़ी हो गई। उसकी गहरी काली और शांत आंखों में एक दिल धड़कती हुई दिव्य रोशनी टिमटिमा रही थी। हे, क्या हुआ? अगर तुम युवाओं को धमका रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम असल में युवाओं को संख्याबल से धमकाना चाहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बड़े दलों को कोई दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे पीछे की ताकतें कुछ भी नहीं हैं, लेकिन तुम बहुत एकजुट हो। ध्रुव ने अपना मुंह खोला और जोर से हंसा। उसके मुंह से निकले शब्द उपहास से भरे थे। ये शब्द सुनकर उसके सामने बैठे सभी लोग थोड़े असहज हो गए। हम जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक हम तुम्हें हमेशा के लिए यहां रोक सकते हैं, तो क्या हुआ अगर हम युवाओं को संख्याओं से डराएं? कौन जानेगा? चाहे तुम कितनी भी बकवास करो, तुम्हें तो बस मौत का डर है। समय रोकने से क्या फायदा? हाँ हाँ हाँ। ब्रोकेड लबादे वाला आदमी घमंड से हंसा। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे किसी जंगली जानवर जैसे क्रूर हो गए। जब ध्रुव के सामने मौजूद लोगों ने यह सुना, तो उनकी आंखों के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका युवा स्वामी इतना महत्वाकांक्षी और निर्दयी होगा। इतने दृढ़ निश्चयी स्वभाव के साथ अगर वह बड़ा हुआ तो उसका वंश भी जरूर बढ़ेगा। हालांकि जब ये शब्द सामने खड़े काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के कानों तक पहुंचे, तो वह थोड़ा भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। ये शब्द वास्तव में विकृत थे, लेकिन जब वे उसके युवा स्वामी के मुंह से निकले तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने एक अनजान तरीके से अपना सिर हिलाया। उसने असहाय होकर सोचा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके युवा स्वामी की ताकत अभी भी बहुत कम है। शायद भविष्य में वह भी कुछ जमीन हिला देने वाला करेगा। हालांकि इनके अलावा एक और व्यक्ति था जिसके कारण काले वस्त्रधारी बुजुर्ग को अजीब लगा। वह व्यक्ति ध्रुव था, जो वर्तमान में गुफा के द्वार पर खड़ा था। उसने स्वाभाविक रूप से ध्रुव की ताकत को महसूस किया था। मध्य स्तर का 5 सितारा शक्तिदेव इतनी ताकत के साथ अपने युवा स्वामी की तुलना में भी ध्रुव केवल अधिक मजबूत हो सकता था। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि ध्रुव के बड़े होने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से उसके युवा स्वामी से कम नहीं होगी। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा अजीब महसूस कराया वह यह थी कि उसके सामने खड़े ध्रुव ने उसे 5 सितारा शक्तिदेव का एहसास दिलाया। उसे लगा जैसे उसने इस युवा चेहरे को पहले कहीं देखा हो। हालांकि इतना समय बीत जाने के कारण वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। हुम्फ, तुम सब हमला करो, इस बदमाश को मार डालो। हालांकि इससे पहले कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनके बगल में खड़ा रंगीन वस्त्र पहने आदमी अचानक जोर से चिल्लाया। उसने अपने सामने खड़ी भीड़ को तुरंत ध्रुव पर हमला करने और उसे मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर भीड़ ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुरंत उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से सिर हिलाया। सभी ने अपने हाथों में शक्ति लहराई और विभिन्न आकार के हथियार तुरंत उनके हाथों में आ गिरे। जैसे ही उनकी शक्ति बाहर निकली, भीड़ के शरीर एक साथ हिलने लगे। उन्होंने अदृश्य रूप से एक चतुराईपूर्ण घेरा बनाया और निर्दयता से ध्रुव की ओर बढ़े। भीड़ को अपनी ओर विस्फोटक ढंग से आते देख ध्रुव के हाव भाव नहीं बदले। उसका दिल पूरी तरह शांत था। उसकी निगाहें उदासीनता से उसके सामने भीड़ पर घूम गईं। ध्रुव ने मन ही मन धीरे से बुदबुदाया, 1 2 5 7 सितारा, 2 8 सितारा। हाँ हाँ, मन ही मन धीरे से हंसते हुए ध्रुव ने आखिरकार अपनी आस्तीन के नीचे से अपना सफेद हाथ बढ़ाया, ठीक उसी समय जब उसके सामने भीड़ उस तक पहुंचने ही वाली थी। यह गुफा के प्रवेश द्वार से नीचे बिखरी हुई धूप के संपर्क में था। तुरंत उसने धीरे से अपना हाथ भींचा
और ध्रुव की हथेली में एक विशाल काले रंग का तलवार तुरंत प्रकट हुआ। हाँ हाँ, 7 लोग, हर व्यक्ति के लिए एक तलवार। बहुत बढ़िया। जैसे ही ध्रुव के मुंह से यह धीमी बुदबुदाहट निकली, इसके बाद जैसे ही 7 आकृतियां जमीन पर उतरीं, काली तलवार झूल गया। 7 परत वाली आकाश चीर सील। जैसे ही धरती हिला देने वाली विस्फोटक चीख सुनाई दी, एक भयावह शक्ति तूफान अचानक चारों दिशाओं में फैल गया, जिसका केंद्र ध्रुव का शरीर था। इस भयावह शक्ति ने ध्रुव के पीछे की गुफा को पल भर में ही नष्ट कर दिया। जैसे ही यह भयावह आभा फैली, काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी तुरंत अपनी नजरें उठाईं। ध्रुव को देखते ही उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने सदमे से कहा, ध्रुव, 7 परत वाली आकाश चीर तलवार। जैसे ही ध्रुव के मुंह से चीख निकली, भयानक तलवार की चमक एक चौंकाने वाली शक्ति के तूफान के साथ तेजी से बाहर निकली। उसकी आभा ने आसमान को भर दिया। 7 तलवार की चमक हवा के साथ उसी समय ऊंची उठ गईं जब वे बाहर निकलीं। पलक झपकते ही वे 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गईं। तूफान के प्रभाव में चमकती हुई दिव्य रोशनी हवा के साथ लहरा रही थी, मानो कोई दिव्य रोशनी आसमान को जला रही हो। जैसे ही तलवार की चमक आसमान में तेजी से दौड़ी, एक लंबी अग्नि की पूंछ पीछे छूट गई। 7 तलवार की चमक 7 अग्नि पताकाओं की तरह थीं, जो एक चौंकाने वाली आभा लिए हुए उन 7 लोगों की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ीं जो उन पर टूट पड़े थे। उसी समय सबके पीछे काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक ही वाक्य में ध्रुव की असली पहचान बता दी। यह सुनकर 7 लोग अपने दिलों में थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ा यह काले वस्त्रधारी युवक असल में वही ध्रुव था, जिसकी उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से तलाश थी। इस वक्त 1 साल बाद उनका सामना फिर से ध्रुव से हो रहा था। शायद कुछ पल पहले तक उनके दिल ध्रुव से नहीं डरते थे, लेकिन अब जब उन्हें ध्रुव की असली पहचान पता चल गई थी, तो उनके दिल थोड़ा खो गए थे। आज ध्रुव से मिलना अच्छा था या बुरा? मालूम हो कि ध्रुव ने एक बार एक सच्चे कुलीन मूल परिवर्तन रैंक से मुकाबला किया था। हालांकि सामने वाले ने कभी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था। बस यही बात ध्रुव की असाधारणता साबित करने के लिए काफी थी। अब 1 साल से ज्यादा समय बाद ध्रुव की ताकत का स्थिर रहना नामुमकिन था। हालांकि वे काफी मजबूत थे, फिर भी ध्रुव का सामना करते हुए वे थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था। बस ध्रुव ने उस समय जो कुछ किया था, वह वाकई बहुत चौंकाने वाला था। ध्रुव का सामना करते हुए उनकी ताकत पहले ही अदृश्य रूप से दब चुकी थी। इसके अलावा इस समय ध्रुव ने जो 7 परत वाला आकाश चीर तलवार प्रदर्शित किया था, उसमें असाधारण शक्ति थी। इससे उनके मन में ध्रुव के प्रति भय और बढ़ गया था। धमाका। एक तेज धमाका आकाश में गूंज उठा, मानो कोई बिजली कड़क रही हो। बार बार हो रहे तेज धमाकों के बाद हवा में मौजूद 7 उच्च पदस्थ शक्तिदेव योद्धाओं के शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गए। वे तुरंत अपने पीछे पहाड़ी जंगल में जोरदार टक्कर मार दी। 1000 फीट दूर पहाड़ी जंगल के एक बड़े हिस्से को तबाह करने के बाद ही वे एक घने पेड़ के तने से जोरदार टक्कर खाकर गंभीर रूप से घायल हुए और बेहोश हो गए। सिर्फ एक ही वार से उसने 7 शक्तिदेव योद्धाओं को हरा दिया था। इससे ध्रुव की वर्तमान युद्ध शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। बेशक सिर्फ एक वार से 7 शक्तिदेव योद्धाओं को हराने में स्वाभाविक रूप से कुछ अतिशयोक्ति थी। आखिरकार अगर उन 7 लोगों का मन पहले ही विचलित न हुआ होता, तो शायद ध्रुव अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ एक वार से उन्हें इतनी बुरी तरह घायल न कर पाता। बहरहाल, चाहे जो भी हो, ध्रुव ने एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया था। 7 लोगों के बुरी तरह घायल होने के बाद काले वस्त्रधारी बूढ़ा और कढ़ाईदार वस्त्रधारी आदमी, जो घटनास्थल पर बचे थे, ध्रुव को सदमे से देखने लगे।
कढ़ाईदार वस्त्रधारी आदमी के लिए यह खास तौर पर खासा निराशाजनक था। उसके चेहरे का क्रूर भाव बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इस समय उसके चेहरे पर गहरा भय दिखाई दे रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी, जो लगभग उसकी ही उम्र का लग रहा था और जिसकी ताकत उससे थोड़ी ही ज्यादा थी, एक ही वार में 7 उच्च पदस्थ शक्तिदेवों को हरा देगा। उसे यह मानने की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने का दृश्य सिर्फ उसका एक भ्रम था। काले वस्त्रधारी आदमी आधा कदम एक तरफ हट गया और अपने पीछे सुनहरे वस्त्रधारी आदमी को रोक दिया। ध्रुव को देखते ही उसकी आंखों में अनायास ही एक गंभीर भाव उभर आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि महान ध्रुव वास्तव में इतना भयावह होगा। वह अनायास ही 1 साल पहले की लड़ाई पर शक करने लगा। क्या 4 मूल परिवर्तन रैंक योद्धाओं ने उस समय सचमुच अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था? ऐसा क्यों था कि उसके सामने खड़े इस काले वस्त्रधारी युवक के पास असली युद्ध शक्ति थी, जो उसकी अपनी साधना से कहीं बढ़कर थी? पहले का दृश्य देखने के बाद इस काले वस्त्रधारी वृद्ध ने अपने मन में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। 7 उच्च श्रेणी के शक्तिदेव योद्धाओं को सिर्फ एक वार से हराने का मतलब था कि ध्रुव के पास 9 सितारा शक्तिदेव योद्धा के बराबर युद्ध शक्ति थी। हालांकि साथ ही इस काले वस्त्रधारी वृद्ध को यह भी विश्वास था कि ध्रुव ने उसके सारे तुरुप के पत्ते नहीं निकाले थे। ध्रुव से लड़ते समय उसे एक साधारण 5 सितारा शक्तिदेव नहीं समझना चाहिए। उसे अपना 100% ध्यान देना चाहिए। अन्यथा यह कहना मुश्किल होगा कि आज कौन विजयी होगा। बेटे, यह अप्रत्याशित है कि 4 महान दल 1 साल से तुम्हें खोज रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से तुम पहले ही जिलिन पर्वत श्रृंखला में पहुंच चुके हो। काले वस्त्रधारी बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। छायादार बूढ़ी आंखों की एक जोड़ी ने ध्रुव को गौर से देखा। उसका दिल जरा भी शांत होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हाँ, यह सही है। आपके शब्दों के अनुसार मैं पहले ही पूरे 1 साल से जिलिन पर्वत श्रृंखला में छिपा हुआ हूं। यह सब आपकी बदौलत है। ध्रुव अनिर्णित तरीके से मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदासीन थी। मुझे विश्वास है कि आपको जल्द ही छिपने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चारा धरा थी। महान दलों के लोग निश्चित रूप से आपको छिपने का मौका नहीं देंगे। काले वस्त्रधारी बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हट गया और उसके पीछे ब्रोकेड वस्त्र वाला आदमी भी जल्दी से पीछे हट गया। वह केवल काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की रक्षा के लिए प्रतीक्षा कर सकता था। हाँ, यह दृश्य देखकर ध्रुव अनायास ही जोर से हंस पड़ा। जिस व्यक्ति ने पहले कहा था कि वह उसे मार डालेगा, वह पलक झपकते ही अप्रत्याशित रूप से एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। एल्डरक्वान, कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति का रंग राख जैसा था। उसका दिल भय से भर गया था। चूंकि ध्रुव अपने तलवार के एक ही प्रहार से उन 7 उच्च स्तरीय शक्तिदेवों को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, तो वह निश्चित रूप से अपने तलवार के एक ही प्रहार से उन्हें मार भी सकेगा। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इन अनुचरों के बिना उसके लिए जिलिन पर्वत श्रृंखला में 1 इंच भी हिलना मुश्किल होगा। आखिरकार इस जगह का सबसे कमजोर तिलस्मी जानवर एक 6 सितारा शक्तिदेव था। इसलिए इस समय वह जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था, वह उसके सामने खड़ा काले वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति था। बच्चे, आज की बात हम याद रखेंगे। भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें ढूंढने आएंगे। काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की निगाहें गंभीर थीं, क्योंकि उसने ध्रुव को धमकी दी थी। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? ध्रुव की निगाहें उदासीन थीं। उसकी शांत और अविचल आंखों में धीरे धीरे हत्या का इरादा उमड़ आया। भले ही तुम उच्च साधना स्तर वालों को चुनौती दे सको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े व्यक्ति को एक ही बार में हरा सकते हो? काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के स्वर में जरा भी नरमी नहीं आई।
बोलते समय उसकी बूढ़ी आंखें हल्की सी झिलमिला उठीं। उसके शरीर के भीतर शक्ति तुरंत जाग उठी। उसके पैर जमीन पर हल्के से पड़े और एक काली शक्ति का प्रभामंडल तेजी से चारों दिशाओं में फैल गया। अंधकार का क्षेत्र। बूढ़े व्यक्ति के क्षेत्र को देखकर ध्रुव अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ध्रुव के वर्तमान अनुभव के बावजूद उसने अंधकार से जुड़ी शक्ति को केवल एक बार ही देखा था। हालांकि अगर ऐसा था भी तो भी अंत में यह एक बेकार कार्य था। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया, ध्रुव के पैरों के नीचे दिव्य रोशनी उमड़ पड़ी। रोशनी क्षेत्र फैल गया और बूढ़े व्यक्ति के अंधकार के क्षेत्र से टकरा गया। धमाका। दोनों हमले टकराईं और एक भयावह शक्ति फैल गई। चारों ओर भिनभिनाहट की आवाजें फैलते ही आसपास का स्थान तुरंत ढह गया। इस क्षण ध्रुव और काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई। टक्कर के बाद दोनों एक साथ घूमे। ध्रुव ने अपनी कोहनी मोड़ी और बूढ़े व्यक्ति पर एक और वार करने के लिए मुड़ा। हुम्फ! एक ठंडी खर्राट के साथ बूढ़ा व्यक्ति भी पीछे नहीं रहा। जैसे ही उसका शरीर घूमा, उसने ध्रुव पर एक और हथेली का वार किया। धमाका। अपने सामने काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का सामना करते हुए ध्रुव के चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। हर मुक्का और हथेली का वार एक घातक चाल थी। हर वार बूढ़े व्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित था। कुछ ही समय में दोनों ने एक दूसरे पर कई 100 वार किए। शक्ति चारों दिशाओं में फैल गया और एक के बाद एक शक्ति के तूफान ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों के बीच युद्ध और भी तीव्र होता जा रहा था, जैसे जैसे वह बार बार ध्रुव से हिंसक रूप से टकरा रहा था। काले वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अपने दिल में गंभीरता का अनुभव किए बिना नहीं रह सका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव की युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी भयावह होगी। हालांकि वह केवल एक 5 सितारा शक्तिदेव था, उसने जो शक्ति वास्तव में प्रकट की वह वास्तव में ऐसी थी जिसे पराजित करना उसके लिए भी कठिन था। इसके अलावा उनकी प्रत्येक टक्कर में ध्रुव की दिव्य रोशनी उसे हमेशा अत्यधिक व्यथित महसूस कराती थी। एक बार जब वह इसके संपर्क में आता तो दिव्य रोशनी उसकी शक्ति को बहुत कमजोर कर देती। इस प्रकार हर बार जब वह हमला करता तो उसे बहुत सारी शक्ति खर्च करनी पड़ती। इसके अलावा उसकी शक्ति का प्रभाव नगण्य था। इसके अलावा ध्रुव की शारीरिक शक्ति भी इस काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को अतुलनीय रूप से आघात पहुंचाती थी। हर बार जब वह ध्रुव से टकराता तो उसकी भयावह शक्ति से बूढ़े व्यक्ति का हाथ, जो ध्रुव से टकराता, तुरंत सुन्न हो जाता। इससे अनजाने में उसकी ताकत प्रभावित हुई। काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने अपने पूरे जीवन में केवल शक्तिशाली तिलस्मी जानवरों में ही ध्रुव जैसी भयावह शारीरिक शक्ति देखी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी इंसान में तिलस्मी जानवरों जितनी भयावह शारीरिक शक्ति हो सकती है। वास्तव में बूढ़े व्यक्ति को यह भी संदेह था कि उसके सामने काले वस्त्रधारी युवक वास्तव में एक इंसान था। धमाका। एक और तीव्र टक्कर के बाद ध्रुव और काले वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति दोनों 100 फीट पीछे हट गए। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। ध्रुव का चेहरा शांत था और उसके मुंह के कोने पर अभी भी मुस्कान थी, हालांकि उसकी सांसें थोड़ी तेज लग रही थीं। दूसरी ओर काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अतुलनीय रूप से गंभीर भाव था। उसका बायां हाथ, जो पहले ध्रुव से बुरी तरह टकराया था, बेकाबू होकर कांप रहा था। उसका पूरा बायां हाथ अब बूढ़े के नियंत्रण में नहीं था। बूढ़े व्यक्ति के शरीर में शक्ति तेजी से प्रवाहित हो रहा था, जिससे उसके बाएं हाथ की सुन्नता तुरंत दूर हो गई। तभी बूढ़े व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। इस समय कढ़ाईदार चोगे वाला व्यक्ति भी अविश्वास से हवा में ध्रुव को देख रहा था।
उसकी गहरी काली आंखें सदमे से भरी हुई थीं। युवा स्वामी, जल्दी करो और यहां से चले जाओ। मैं उसे वापस पकड़ लूंगा। एक बार जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें स्वाभाविक रूप से आपको ढूंढ लूंगा। बूढ़े व्यक्ति के शब्द सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि कढ़ाईदार चोगे वाला व्यक्ति वास्तव में अविचल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उतर गया। वह अपने दिल में निराशा की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और एहसास हुआ कि बूढ़े व्यक्ति एक तूफान सी सीटी बजा। बूढ़े व्यक्ति ने कढ़ाईदार चोगे वाले व्यक्ति का सामना किया और सख्ती से चिल्लाया। इस कठोर चीख के साथ युवा स्वामी एक पक्षी की तरह था जो धनुष की टंकार से चौंक गया हो। पहली बार जब उसकी नजर काले वस्त्रधारी बूढ़े पर पड़ी तो उसकी आंखों का डर और भी गहरा गया। जब वह पूरी तरह से होश में आया तभी उसने राहत की सांस ली। जाओ, यह जगह छोड़ दो। यह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। आज हम जबरदस्ती हमला नहीं कर सकते। यह जगह छोड़ दो। लौटने के बाद हम कोई फैसला करेंगे। युवा स्वामी को इतना कमजोर देखकर काले वस्त्रधारी बूढ़े ने चाहा कि काश वह उसके दिल पर एक तमाचा जड़ दे। हालांकि मौजूदा हालात की वजह से वह उस पर सिर्फ गुस्से से चिल्ला ही सका। बूढ़े की बातें सुनकर वह युवा स्वामी के चेहरे पर पहले तो स्तब्धता के भाव थे। कुछ ही देर बाद वह संभला और जल्दी से सिर हिलाया। उसका चेहरा घूम गया और तेजी से झीलिन पर्वत श्रृंखला से बाहर भाग गया। शुरू से अंत तक ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह अपने सामने खड़े दो लोगों को देख रहा था। जब वह युवा स्वामी घूमकर भागा तभी उसकी हल्की सी हांसी निकली। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, चिंता मत करो, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम में से कोई भी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ध्रुव की मौजूदा ताकत के साथ उसे 9 सितारा शक्तिदेव का सामना करते हुए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। स्वाभाविक रूप से वह 4 महान दलों को अपने ठिकाने के बारे में बताने को तैयार नहीं था। इसलिए अपनी रक्षा के लिए ध्रुव को आज नरसंहार शुरू करना ही था। ध्रुव की बात सुनकर काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति खुद को एक भयावह हंसी से रोक नहीं पाया। ध्रुव को देखने वाली उसकी नजर में तिरस्कार का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि ध्रुव अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति के बल पर एक 9 सितारा शक्तिदेव से पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम था, उसे पूरा विश्वास था कि यह ध्रुव की सीमा थी। आखिरकार वह केवल एक 5 सितारा शक्तिदेव था। उसके लिए एक 9 सितारा शक्तिदेव को हराना असंभव था। उसे मारना तो दूर की बात थी। हुम्फ, ध्रुव, यह बूढ़ा व्यक्ति मानता है कि तुम्हारी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इस बूढ़े व्यक्ति को केवल तुम्हारे बल पर हराना संभव है? काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भयावह बूढ़ी आंखों से ध्रुव को घूरते हुए उपहास किया। हाँ, अगर मुझे पूर्ण विश्वास न होता तो मैं ये शब्द न कहता। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए उसकी निगाहें उदासीन थीं। उसके शब्दों के अर्थ ने बाद वाले के दिल में तुरंत ठंडक महसूस कराई। उसके सामने खड़ा ध्रुव सचमुच उस तरह की क्षमता रखता हुआ लग रहा था। हालांकि तुरंत बाद बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट हुआ। जिस नजर से उसने ध्रुव को देखा वह भी निर्दयी हो गई। अगर बात सचमुच उस मुकाम तक पहुंच गई तो वह ध्रुव को हर हाल में इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। बेटे, अगर तुझमें क्षमता है तो आकर आजमा कर देख। बूढ़े आदमी ने ध्रुव से भयावह लहजे में बात की। उसी समय उसके शरीर के भीतर मौजूद शक्ति तेजी से उसके पूरे शरीर में घूमने लगा। उसका मुरझाया हुआ हाथ अचानक कस गया और उसके हाथ में एक लंबा भाला तुरंत प्रकट हो गया। हफ, यह देखकर ध्रुव ने राहत की लंबी सांस ली।
उसके शरीर से निकली शक्ति वास्तव में पूरी तरह से उसके शरीर में वापस चली गई थी। उसकी आभा भी तेजी से वापस चली गई। जहां वह था, वहीं खड़े खड़े उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़े आदमी के आने और उसे मारने का इंतजार कर रहा था। यह तरीका वास्तव में पूरी तरह से अलग था जब वह पहले बड़ी लड़ाई में था। इस अजीब दृश्य को देखकर बूढ़ा व्यक्ति मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा भौहें चढ़ा दीं। उसके दिल में एक संदेह पैदा हुआ। एक पल के लिए वह नहीं जानता था कि हिलना है या नहीं हिलना है। केवल 10 सांसों के बाद ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि ध्रुव अभी भी नहीं हिला था कि एक असामान्य विचार आखिरकार उसके दिल में आया। हाँ, बूढ़ा आदमी अपने दिल में विस्फोटक रूप से चिल्लाया। उसके पैर अचानक खाली हवा में चले गए। उसका शरीर चमक गया और बिजली के बोल्ट में बदल गया। एक गड़गड़ाहट की रफ्तार के साथ वह क्रूरता से ध्रुव की ओर बढ़ गया। पलक झपकते ही बूढ़े व्यक्ति का शरीर पहले ही ध्रुव के सामने आ गया था। उसके हाथ में गहरा काला लंबा भाला हिंसक रूप से हिला। हालांकि अगले ही पल, जब भाले की तीखी नोक ध्रुव के सिर से 1 इंच से भी कम दूरी पर थी, ध्रुव की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसी समय ध्रुव के शरीर के भीतर से अचानक एक घनी सफेद रोशनी निकली और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को एक ही झटके में उड़ा दिया। घनी सफेद लपटें आग के तूफान में बदल गईं। ध्रुव के शरीर को केंद्र में रखते हुए आग का तूफान तेजी से आकाश में सभी दिशाओं में फैलने लगा। आग के तूफान की भयावह शक्ति ने बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर प्रहार किया। बूढ़े व्यक्ति के हाथ में भाला चकनाचूर हो गया। जैसे ही आग का तूफान आया, बूढ़े व्यक्ति की छाती बलपूर्वक चपटी हो गई और धंस गई। उसके शरीर से धीमी, दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी समय बूढ़े व्यक्ति का द्वेषपूर्ण चेहरा तुरंत मौत जैसा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर खून का जरा भी निशान नहीं था। उसके चेहरे पर अत्यधिक दर्द के भाव थे। खुद को रोक न पाने के कारण उसके मुंह से गहरा लाल खून उगल दिया। खून में बड़ी मात्रा में टुकड़े थे। ये उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े थे जिन्हें कुचल दिया गया था। धमाका, एक धमाके के बाद बूढ़े व्यक्ति का शरीर तुरंत एक फुटबॉल की गेंद की तरह उड़ गया। वह पीछे की ओर उड़ गया। अंत में वह बेरहमी से नीचे पहाड़ी जंगल में जा गिरा, जिससे जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। जहां तक बूढ़े व्यक्ति की आभा का सवाल है, वह तेजी से कमजोर हो गई। पलक झपकते ही 9 सितारा शक्तिदेव, जो एक क्षण पहले बहुत आक्रामक था, गंभीर रूप से घायल हो गया। इस क्षण बूढ़े व्यक्ति का दिल सदमे से भर गया। आभा के एकमात्र रेशे से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि ध्रुव की वर्तमान शक्ति कितनी भयावह थी। चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, वह यह समझने में असमर्थ था कि ध्रुव, जो स्पष्ट रूप से केवल एक 5 सितारा शक्तिदेव था, एक 9 सितारा शक्तिदेव को कुचलने की शक्ति के साथ विस्फोट करने में कैसे सक्षम था। आखिर ऐसा क्यों था? अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस क्षण ध्रुव का पूरा शरीर आकाश में एक घनी सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। उसकी मूल रूप से गहरी काली आंखें इस क्षण पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। उसके काले बाल भी पलक झपकते ही घने सफेद रंग में बदल गए थे। उसके शरीर पर आभा इतनी भयावह थी कि किसी को भी उसकी कल्पना करना मुश्किल हो जाता था। संक्षेप में, वर्तमान ध्रुव पहले के ध्रुव की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह था। ध्रुव के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। एक विचार के साथ ध्रुव बूढ़े आदमी के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। विशाल गड्ढे के तल पर बूढ़ा आदमी अपनी भारी चोटों के साथ आकाश में ध्रुव को घूर रहा था। उसने अपने दिल में अतुलनीय भय महसूस किया। स्विश! अगले ही पल एक तेज हवा की आवाज निकली और ध्रुव का शरीर पहले से ही बूढ़े आदमी के सामने आ गया था। पलक झपकते ही वह बूढ़े आदमी के सामने आ गया। ध्रुव की घनी सफेद आंखें एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट करने में मदद नहीं कर सकीं। तुरंत
यह एक खुशी की चमक में बदल गई जो उसकी आंखों में चमक गई। ध्रुव की अचानक उपस्थिति को देखकर बूढ़े व्यक्ति का मूल रूप से पीला चेहरा और भी बेजान हो गया। उसके दिल में डर बस अवर्णनीय था। तुम बूढ़ा आदमी अपने दिल में पागलों की तरह दहाड़ा, लेकिन उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। चाहकर भी वह अपने दिल में आखिरी सवाल नहीं कह सका। हे! यह देखकर ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। इस समय उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति पहले से अलग नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है, आप में से कोई भी आज नहीं जा सकता। बूढ़े आदमी को लगा जैसे वह ध्रुव के मुंह से शांत शब्द सुनकर किसी ठंडे तहखाने में था। उसके दिल में इससे ज्यादा खौफ नहीं हो सकता था। ध्रुव ने बूढ़े आदमी के सामने खड़े होकर अपने शरीर के भीतर विशाल और अंतहीन ताकत को महसूस किया। अनायास ही उसके दिल में एक लालसा उमड़ पड़ी। यह एक सच्चा योद्धा था। अपनी वर्तमान ताकत को देखते हुए वह अभी भी बहुत कमजोर था। यह सही है। इस समय ध्रुव द्वारा नियंत्रित शक्ति घोरस के शरीर से उत्पन्न हुई थी। यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल अपने मालिक जैसा था। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को धमकाने के लिए करते थे। ऐसे इंसान का अंत अच्छा नहीं होता। आज ध्रुव ने उसे मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि उसने लोगों पर एक एहसान किया था। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और हमला करने ही वाला था। हालांकि एक पल बाद ध्रुव के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। उसने देखा कि बूढ़े आदमी का शरीर तेजी से फूल रहा था। उसके शरीर के भीतर का आभा मंडल अचानक असामान्य रूप से उग्र और हिंसक हो गया था। क्या यह आदमी आत्म विनाश की योजना बना रहा है? ध्रुव की आंखें सख्त हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना निर्णायक होगा। वह ध्रुव को बलि का बकरा बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। दुर्भाग्य से ध्रुव उसे इस तरह जारी रखने की इजाजत नहीं देगा। ध्रुव ठंडी हंसी हंसा। उसने अचानक अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे बूढ़े आदमी के माथे पर दबा दिया। उसी समय एक घनी सफेद रोशनी ध्रुव की उंगली का पीछा करती हुई तेजी से बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवेश कर गई। दिव्य रोशनी की प्रचंड शक्ति के सामने उग्र और हिंसक शक्ति स्वाभाविक रूप से उसे रोक नहीं पाया। कुछ ही सांसों में बूढ़े व्यक्ति के शरीर के भीतर का शक्ति हड्डियों को जमा देने वाली सफेद सीत दिव्य रोशनी से पूरी तरह भस्म हो गया। इसके तुरंत बाद बूढ़े व्यक्ति का शरीर अनिच्छा से निकली एक दर्दनाक दहाड़ के बाद दिव्य रोशनी ने बूढ़े व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह से भस्म कर दिया। इस समय एक 9 सितारा शक्तिदेव ध्रुव के हाथों मर चुका था। ध्रुव ने उदासीनता से अपनी निगाहें हटा लीं। एक विचार के साथ वह एक बार फिर आकाश में उड़ गया। उसकी निगाहें उस दिशा में गईं जिस ओर वह युवक भागा था और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। हे, जब मेरी किस्मत साथ देती है तो यह वास्तव में अजय होती है। आसमानी फना कदम, मुझे कोशिश करने दो और देखो कि उच्च वायु गति स्तर तक पहुंचने पर कैसा लगता है। अभी कुछ ही समय पहले ध्रुव ने अनजाने में आसमानी फना कदम को, जिसका उसने कई महीनों तक कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग लिया था, उन्नत वायु गति स्तर तक पहुंचने दिया था। उसी समय ध्रुव की रफ्तार भी अचानक से एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अपने दिल में मुस्कुराते हुए ध्रुव की सफेद हथेली धीरे धीरे उसके सामने खाली जगह पर चली गई। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से बहती हवा को महसूस किया, ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। जल्द ही एक विचार के साथ ध्रुव का शरीर पहले ही कई 100 फीट दूर दिखाई दिया। जब उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो ध्रुव अभी भी लगभग ठोस प्रतिबिंब देख पा रहा था जहां वह पहले खड़ा था। यह दृश्य देखकर ध्रुव का दिल खुशी से भर गया। हालांकि उसने घोरस की ताकत उधार ली थी, लेकिन ध्रुव को यकीन था कि अपनी मौजूदा रफ्तार और ताकत के साथ अगर उसे फिर से बब्बन का सामना करना पड़ा तो उसे उसकी रफ्तार का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्रुव बस एक यादृच्छिक चमक के साथ इतनी बड़ी दूरी पार करने में सक्षम था। अपना सिर घुमाने के बाद ध्रुव ने आगे बढ़ने
और उस युवा स्वामी का पीछा करने की तैयारी की। एक बार यह युवक भाग गया तो ध्रुव को 4 महान दलों द्वारा का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, ध्रुव ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। वह भूल गया कि वह व्यक्ति अभी भी मौजूद है जिसने उसे मुसीबत में डाला था। एक विचार उसके दिमाग में आया और उसकी अंदरूनी शक्ति तेजी से फैल गई। उसी समय नीचे के खंडहरों में, जो एक बड़ी लड़ाई के जख्मों से भरे थे, वह धीरे धीरे ध्रुव के सामने खिसक गई। अपने सामने नाजुक शरीर को देखते हुए ध्रुव को अनायास ही वह कोमल एहसास याद आ गया जब उसने पहले युवती को दोनों हाथों से धकेला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवती ध्रुव के सामने गिर गई थी, इसलिए यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उसके हाथ कहां पड़े थे। तुरंत ध्रुव का चेहरा तेजी से पूरी तरह लाल हो गया, मानो उसे बुखार हो। उसने जल्दी से 2 बार खांसी की। तभी उसे याद आया कि उसने अभी तक युवा स्वामी को खत्म नहीं किया है। अगर वह भाग गया तो बड़ी मुसीबत होगी। यह सोचकर ध्रुव के चेहरे पर आखिरकार शांति छा गई। उसकी उंगली के एक झटके से एक काली बिजली का बोल्ट तुरंत निकला और तेजी से उस दिशा में भागा जिस दिशा में वह युवा स्वामी भागा था। कुछ देर बाद आकाश में ध्रुव ने उत्तरी राजा को देखा जो दूर से लौट आया था। ध्रुव के मुंह के कोने पर एक गहरी ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी नजर नीचे पहाड़ी जंगल में 7 लोगों पर पड़ी। ध्रुव जब भी कोई काम करता, अपने लिए कोई भी संभावित मुसीबत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि ये 7 लोग गंभीर रूप से घायल थे और तार्किक रूप से कहें तो इस जीलिन पर्वत श्रृंखला में उनका जीवित रहना असंभव था, फिर भी हर चीज का एक अपवाद जरूर होता है। अगर उनमें से कोई भी जीलिन पर्वत श्रृंखला से सचमुच जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता, तो भी ध्रुव के लिए अंतहीन मुसीबतें ही आतीं। भविष्य में किसी भी मुसीबत से बचने के लिए ध्रुव स्वाभाविक रूप से उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। स्वूश! ध्रुव के मन में एक विचार आया जब उसने घोरस की शक्ति उधार ली। जैसे ही आसमानी फना कदम छोड़ा गया, ध्रुव उन 7 लोगों में से एक धूसर वस्त्रधारी वृद्ध के सामने प्रकट हो चुका था। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध के चेहरे के भाव अचानक ध्रुव के चेहरे पर, जो अचानक प्रकट हुआ था, भय के भाव में बदल गए। हालांकि इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, ध्रुव ने तुरंत अपनी उंगली हिलाई। प्रकाश की एक घनी सफेद किरण तुरंत बूढ़े के माथे में समा गई। बूढ़े का चौड़ा मुंह, जो बोलने ही वाला था, अचानक उसी क्षण जम गया। इसके तुरंत बाद बूढ़े के शरीर की सतह पर कठोर बर्फ की एक मोटी परत तेजी से जम गई। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर बर्फ में जम गया। ध्रुव का शरीर एक हल्की सी खर्राट के बाद फिर से चमक उठा। वह पहले ही किसी और व्यक्ति के सामने आ चुका था। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े के चारों ओर लिपटी कठोर बर्फ की परत ध्रुव की छवि के गायब होते ही एक धमाके से टूट गई। यह बर्फ के टुकड़ों के ढेर में बदल गई जो एक ठंडी आभा से भरे हुए थे। उसके भीतर धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सफेद शीत दिव्य रोशनी के प्रभाव में वृद्ध का आंतरिक शरीर दिव्य रोशनी द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गया था। हालांकि वह सतह पर बर्फ में बंद दिखाई दे रहा था। एक 8 सितारा शक्तिदेव योद्धा, जिसे पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व कहा जा सकता था, वास्तव में दिव्य रोशनी के सामने एक आवाज भी निकालने में असमर्थ था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचकर कोई भी अत्यधिक भयभीत हुए बिना नहीं रह सकता था। एक दिव्य रोशनी वास्तव में चरम तक भयानक थी। दुनिया की सबसे दबंग शक्ति के रूप में इस अल्प समय में दिव्य रोशनी का आतंक निस्संदेह प्रकट हुआ था। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति का दिल अचानक चौंक गया जब उसने ध्रुव को देखा। उस वृद्ध व्यक्ति को अपने सामने पाकर इस दूसरे वृद्ध व्यक्ति ने अपने दिल में जरा भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल जानता था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, इसलिए उसने निर्णायक रूप से कार्य किया। जिस क्षण ध्रुव प्रकट हुआ, बूढ़े व्यक्ति के हाथों ने तेजी से जटिल सीलों की एक श्रृंखला बना ली। फिर
उसने अपने हाथ को मुट्ठी में भींचा और उसे अपनी छाती पर जोर से पटक दिया। खून का एक बड़ा कौर तुरंत बाहर निकला और तेजी से उसके सामने एक रक्त ताबीज में बदल गया। पलक झपकते ही यह बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही पल जब क्रिम्सन प्रतीक उसके शरीर में प्रवेश किया तो बूढ़े व्यक्ति की आभा भी अचानक बढ़ गई। एक मध्य चरण के 8 सितारा शक्तिदेव की उसकी शक्ति वास्तव में कुछ ही सांसों की छोटी अवधि में बलपूर्वक एक अंतिम चरण के 8 सितारा शक्तिदेव के बराबर हो गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़ा व्यक्ति तेजी से पीछे हट गया। ध्रुव के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया जब उसने बूढ़े व्यक्ति की आभा को पलक झपकते ही अचानक बढ़ता हुआ देखा। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह धीरे से बुदबुदाया। उसने आंखें सिकुड़ीं और बुदबुदाया। गुप्त तकनीक, खैर बस इतना ही है। ध्रुव की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि उसने अनजाने में एक हल्की हूह निकाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े का हाथ एक बार फिर से सील बना देगा, जबकि वह विस्फोटक रूप से पीछे हट रहा था। उसी समय उसके शरीर के भीतर शक्ति अचानक उग्र और हिंसक हो गया। उसके रूप रंग से अंदाजा लगा कि यह बूढ़ा आत्म विस्फोट करने की योजना बना रहा था। आत्म विस्फोट वह आदमी भी ऐसा नहीं कर सका। तो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? ध्रुव ने व्यंग्य किया। अगले ही पल ध्रुव फिर से बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी हाथ की सील बनाना समाप्त कर पाता, उसने ध्रुव को फिर से देखा। अचानक उसके दिल में डर का एहसास हुआ। इतने करीब से अगर ध्रुव उस पर हमला करता तो उसे आत्म विस्फोट करने का अवसर भी नहीं मिलता। हे, तुम आत्म विस्फोट करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एक ठंडी हंसी के साथ ध्रुव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसका सफेद हाथ अचानक बूढ़े आदमी की ओर मुड़ गया। अगले ही पल बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि उसके आस पास के अंतरिक्ष से अचानक एक भयावह रूप से बड़ी शक्ति प्रसारित हुई। वह भयावह शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसके पास इसका विरोध करने की संभावना भी नहीं थी। इसके तुरंत बाद बूढ़े आदमी की आंखों से एक अत्यंत भयभीत अभिव्यक्ति उत्सर्जित हुई। उसी समय उस शक्ति ने तुरंत उसके शरीर और उसके शरीर के भीतर शक्ति को कुचल दिया। धमाका! एक विश्व विनाशकारी शक्ति तूफान हिंसक रूप से पहाड़ी जंगल में बह गया। इस शक्ति तूफान से पहले अन्य 3 गंभीर रूप से घायल 7 सितारा शक्तिदेव भी टुकड़े टुकड़े होने के भाग्य से बचने में असमर्थ थे। उसके शरीर के भीतर फ्लेम मंत्रा धीरे धीरे प्रसारित हो रहा था और उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था जिसे ध्रुव ने पहले सेवन किया था। ठीक इसी समय उससे कुछ ही दूरी पर घास पर गोरी त्वचा वाली और लंबी स्कर्ट पहने एक खूबसूरत युवती घास पर चित लेटी हुई थी। उसके मुलायम लंबे बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, जिससे वह युवती और भी कोमल और सुंदर लग रही थी। युवती की आंखें कसकर बंद थीं। गोली के प्रभाव से उसका पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। कुछ ही देर बाद उसकी क्षीण आभा भी काफी हद तक ठीक हो गई। संभावना थी कि युवती जल्द ही जाग जाएगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और युवती के लंबे बाल हवा में लहराने लगे। हवा के थमने के बाद युवती का सुंदर चेहरा ढक गया। बेहोश युवती का मन धुंधला गया और उसे सुस्ती महसूस हुई। बालों की एक लट युवती की नाक को ढोंक रही थी, जिससे युवती की सांसें अनायास ही भारी हो गईं। एक क्षण बाद युवती, जिसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी, अचानक अपनी बेहोशी से थोड़ा लाल चेहरे के साथ जाग उठी। घास पर चित लेटी हुई वह कमजोर और सुंदर देह अचानक उठ बैठी। युवती, जो जाग गई थी, ने तुरंत अपने चारों ओर देखा। जब उसने पाया कि सुमेर दल का समूह आसपास नहीं था, तो उसके दिल ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके सुंदर चेहरे का चिंतित भाव भी तुरंत गायब हो गया। हालांकि अगले ही पल ध्रुव का दुबला,
पतला शरीर युवती की नजरों में आ गया। जब उसने ध्रुव को पहली बार देखा तो युवती के चेहरे के भाव थोड़े चौंके बिना नहीं रह सके। तुरंत उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसने संयोग से एक मानव आकृति को गुफा से बाहर निकलते देखा था। जिस समय युवती ने अपने मन में यह सोचा, उसी समय उसे यह भी स्पष्ट रूप से याद आया कि बेहोश होने से पहले आखिरी क्षण में किसी ने उसे दोनों हाथों से आगे से धकेल दिया था। यह उस समय था जब उस व्यक्ति के हाथों ने संयोग से उसकी छाती को धक्का दिया था। यह सोचते ही युवती का अभी भी पीला और नम सुंदर चेहरा तुरंत आग से भुन गया सा लगा। यह तेजी से पूरी तरह लाल हो गया। युवती के मन में शर्म और क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई युवती रुकी नहीं। उसका नाजुक शरीर हिल गया और उसके हल्के कदम तेजी से ध्रुव की ओर बढ़े। हल्के और फुर्तीले पैरों की तेज रफ्तार का अनुसरण करते हुए युवती का सुडौल शरीर पलक झपकते ही ध्रुव के सामने पहुंच गया। उसी समय युवती का जेड जैसा हाथ हवा में उठा। शर्म और गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने ध्रुव के नाजुक चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तुरंत बाद